सर, आज एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया पर कि 1 जून से 15 जून तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। जी। तो इसको लेकर कुछ पेरेंट्स में असमंजस है क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी भी हैं, कुछ ने छुट्टियां अभी तक नहीं की। तो सर इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि गीता स्कूल ने कब से छुट्टियां की हैं? अभी तो ये सोशल मीडिया पर समाचार आया है। जी, अ, अभी सरकार की तरफ से कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। जी, लेकिन हम 1 तारीख से जो है वो छुट्टियाँ कर रहे हैं 15 दिन के जी। लिए। 1 जून से 15 जून तक हमारे संगठन के सभी विद्यालय छुट्टी करने वाले हैं। सर, जो नया शैक्षिक सत्र स्टार्ट हुआ है 2021-22 का, तो जी। इसमें इस समय गीता स्कूल में बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चल रही होंगी? जी, बिल्कुल यहाँ जो है ऑनलाइन कक्षा हर लेवल पर चल रही हो, चाहे वो बच्चा 6th 7th का हो, 9th का हो, 10th का। केवल ऑनलाइन कक्षा ही नहीं, ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। एक सर शहर में शहर की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, इस समय एक ये विषय बड़ा गहराया हुआ है कि पेरेंट्स जैसे एनुअल चार्ज को लेकर विरोध कर रहे हैं। जी। तो वहीं एक ये चीज़ अभी आ रही है कि समझ सुनने में ये भी आ रहा है कि काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ट्यूशन फीस भी अभी तक जमा नहीं करा रहे। तो जी। क्या आपके स्कूल में भी ऐसा है कि पेरेंट्स जो अभी तक फीस जमा नहीं करा रहे काफ़ी? देखिए, हम लोग तो संगठन के विद्यालय हैं। जी, हम कोई अपने प्रॉफ़िट के लिए विद्यालय नहीं चलाते। जी, हमारे पास में फ़ीस एक जो है विद्यालय चलाने का माध्यम है। जी, हम उस फ़ीस का प्रयोग संगठन के विद्यालयों को स्तर को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और टीचर्स को सैलरी देने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जी, ये सही है कि अभी हमारे पास फ़ीस उस तरीके से नहीं आ रही है जैसे कि रूटीन में आया करती थी। कुछ पेरेंट्स आधी अधूरी फ़ीस दे कर के जुड़े हुए हैं, कुछ ने अभी बिल्कुल भी फ़ीस नहीं दी है। इस संदर्भ में मेरी सभी अभिभावकों से अपील है कि वे अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा कराएँ, जिससे कि जो शिक्षक वर्ग है, उस शिक्षक वर्ग अपने पोषण के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए जो है विद्यालय पर निर्भर है और फ़ीस के माध्यम से ही उनको सैलरी जाती है। इसलिए उनको समय पर सैलरी मिलती रहे और शिक्षा का ये पवित्र काम लगातार चलता रहे। है क्या, इस समय शिक्षक ज़्यादा मेहनत कर रहा है बजाय कि रूटीन में। वो मोबाइल पर अपनी वीडियो बनाता है, उसको अपलोड करता है, ऑनलाइन क्लासेस लगाता है। तो इसमें टीचर का समय भी ज़्यादा जा रहा है और उसका पैसा भी खर्च हो रहा है। और जबकि उसको सैलरी के हिसाब से उसको अभी कुछ जगह 25%, कुछ 30%, कुछ 40% ऐसी सैलरी मिल रही है। मुझे लगता है अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम अपने संगठन के विद्यालयों में भी जो है वो सैलरी और कम करके दे पाएंगे। इसकी वजह यही मानी जाएगी कि निश्चित पेरेंट्स रूप से ट्यूशन फीस जमा इसकी नहीं करा जब रहे? तक फीस नहीं आएगी तब तक वो सैलरी नहीं दी जा सकती और जो रूटीन के खर्चे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे हैं, वो सारे के सारे एज इट इज़ हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। और इस कारण से वो रनिंग खर्चे जो है वो पूरे करने के लिए भी वो फीस पर ही निर्भर हैं हम लोग और उनमें कोई रियायत नहीं है। इस कारण से वो विद्यालय पर एक अतिरिक्त बोझ भी है। इस समय सर कुरुक्षेत्र में ना पेरेंट्स एसोसिएशन बनी हुई है। जी। इसमें लगभग हजारों पेरेंट्स ऐसे हैं जो विभिन्न स्कूलों के हैं और एक ही मंच पे एकजुट हो चुके हैं जी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। तो उन पेरेंट्स में एक चीज़ की कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर भी है, एनुअल चार्ज और ट्यूशन फीस को लेकर। जी। जी। सभी पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम ट्यूशन फीस देने को तैयार हैं लेकिन एनुअल चार्ज का विरोध करते हैं। तो क्या विद्या भारती संस्थान के अंदर जितने भी स्कूल चल रहे हैं यहाँ एनुअल चार्ज का क्या सिस्टम रहता है सर? देखिए, पिछली वर्ष तो सरकार की गाइडलाइन थी जी, कि नहीं लिए कि जाएंगे। वो एनुअल चार्जेस न लिए जाएं जी, और फीस भी जो 2019 में ले रहे थे वो ली जाए। जी, तो सभी विद्यालयों ने एक तो फीस भी पुरानी ली, जी, एनुअल चार्जेस लिए नहीं जी, और इस नाते से उनके पास में खर्चे तो हर वर्ष बढ़ जाते हैं। जी, ये सबको पता है कि 10-20%, 25% खर्चे हर वर्ष बढ़ते हैं। टीचर्स के इंक्रीमेंट लगते हैं, उनके डीए लगते हैं, वो खर्चे बढ़ते हैं। तो जो जमा पूंजी थी उसमें से सारा खर्च हुआ। अब हमारे पास में जो एनुअल चार्जेस के रूप में पैसा आता है वो विद्यालय के भवन के लिए, विद्यालय के फर्नीचर के लिए, लाइब्रेरी के लिए, लैब के लिए, ऐसे बहुत सारे जो खर्चे हैं उनके लिए प्रयोग होता है। और इतना ही नहीं, हम गरीब बच्चों के लिए भी मुफ्त जो शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, अल्टीमेटली वो बोझ भी
जो है वो रहता ही है विद्यालय पर, उनके फर्नीचर का, उनको और पुस्तकों का, ये सारे खर्चे तो एज इट इज़ रहते ही हैं। हम एक ओर अगर फीस लेते हैं तो दूसरी ओर बहुत सारे बच्चों को फीस में सुविधा भी देते हैं। हमारा जो पूर्व छात्र संगठन है जी। वह बहुत सारे बच्चों की फीस देता है। तो इस प्रकार से हमारे संगठन में नो प्रॉफिट वाले हिसाब से काम किया जाता है। कोई हम फीस लेकर के उसको जमा नहीं करते, कोई ये बहुत बड़ा फंड क्रिएट नहीं करते हैं। ये केवल शिक्षण के काम में ही होता है, वो चाहे शिक्षकों की फीस हो या फिर कर्मचारियों की फीस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के तो ये सर हर वर्ष लिया जाता है एनुअल चार्ज? नहीं, हर वर्ष तो नहीं लिए जाते, वो 6th के लेवल पर, 9th के लेवल पर, 12th के अलग अलग तरीके से व्यवस्था है, उस आधार पर एनुअल चार्जेस लिए जाते हैं। और हम लोग जो एनुअल चार्जेस लेते हैं वो विद्यालय की रिक्वायरमेंट के अनुसार लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाइक भी नहीं करते हम लोग। ये जो बड़े विद्यालय हैं जहाँ आप जो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल हैं हाँ, कुछ जो नामी गिरामी, अनशन पर बैठे हैं या पेरेंट्स ने अपने आप को उनको एसोसिएट महंगा कर लगता है सर लिया, कि बहुत ज़्यादा एनुअल चार्ज लिया जा रहा है, इसलिए। हाँ, उनसे तो हमारी फीस ही बहुत कम है, उनसे हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती। जी जी।